नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर, पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटी के अधिकार। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है? अगर मिलता है तो किस हालात में, और क्या ये अधिकार बेटों के बराबर होता है या अलग? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बेटी शादी के बाद पराया धन हो जाती है और उसका पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं होता। लेकिन हकीकत कानून की किताबों में कुछ और ही है। आज इस पूरे वीडियो में हम इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें बेटी का अधिकार किस स्थिति में बनता है और कब नहीं, बेटा बेटी के अधिकार में अंतर कहां आता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों ने इस विषय को कैसे साफ किया है। दोस्तों, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। कानून में मुख्य रूप से दो तरह की संपत्ति होती है। नंबर 1, पूर्वजों की संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो परिवार की होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसी संपत्ति को पूर्वजों की संपत्ति कहा जाता है। इसमें बेटा और बेटी दोनों को जन्म से हक मिल जाता है। नंबर 2, स्वयं अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो संपत्ति पिता या माता अपनी मेहनत, कमाई या अपनी इच्छा से खरीदते हैं। ऐसी संपत्ति को स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है। इसमें मालिकाना हक सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसने संपत्ति अर्जित की है। आज की इस वीडियो का विषय सिर्फ स्वयं अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटी का अधिकार। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेटी को पिता की कमाई से खरीदी गई संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? इसके लिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन 1, अगर पिता जीवित हैं, अगर पिता जिंदा हैं, तो उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनका पूरा अधिकार है। वो चाहे तो उस संपत्ति को बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं या अपनी वसीयत बनाकर किसी और को दे सकते हैं। ऐसे में बेटी, बेटा या पत्नी किसी का भी कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता। मतलब जब तक पिता जीवित हैं, बेटी ये दावा नहीं कर सकती कि मुझे हिस्सा दो। कंडीशन 2, पिता की मृत्यु के बाद अगर पिता बिना वसीयत बनाए मर जाते हैं तो उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के हिसाब से बांटी जाएगी। इस स्थिति में बेटा, बेटी, पत्नी और माता यानी पिता की मां सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। यहां पर बेटी का हक बिल्कुल बेटे के बराबर है। अब दोस्तों, कानून को सही तरीके से समझने के लिए हमें अदालतों के फैसले भी देखने होंगे। एक ओम प्रकाश बनाम राधाचरण 2009, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर संपत्ति पिता की स्वयं अर्जित की हुई है और उन्होंने वसीयत बना दी है तो बेटी कोई दावा नहीं कर सकती है। 2 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को पूर्वजों की संपत्ति आज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह फैसला सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर लागू नहीं होता। 3 एस साई रेड्डी बनाम हरियाणा राज्य 1991, इस केस में कहा गया है कि अगर पिता बिना वसीयत बनाए ही मर जाते हैं तो बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। अब देखते हैं कि पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में बेटी को कौन से यूनिक राइट्स मिलते हैं। 1, पिता की मौत के बाद बेटी को उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेटे को। 2, शादी होने या न होने से बेटी के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा और अविवाहित दोनों बेटियों को बराबर हक है। अगर परिवार मुस्लिम है तो वहां शरीयत लागू होती है, उसमें बेटी को बेटों से आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन हिंदू कानून में बेटी और बेटा बराबर हैं। 3, अगर पिता ने बेटी को गोद लिया है तो उसे भी सगे बच्चों जैसा ही हक मिलेगा। 4, अगर पिता ने वसीयत बना दी है तो बेटी को उतना ही मिलेगा जितना वसीयत में लिखा है। आइए कुछ अहम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 1, राम के पास 50 लाख की संपत्ति है जो उन्होंने अपनी नौकरी से कमाई। उन्होंने वसीयत नहीं बनाई और अचानक उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और मां सबको बराबर हिस्से मिलेंगे, यानी 50 लाख को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। 12,50,000 प्रति व्यक्ति। उदाहरण 2,
श्याम ने जिंदगी में ही अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी। बेटी कोर्ट जाती है कि मुझे हिस्सा चाहिए। कोर्ट कहेगा कि जब तक संपत्ति पिता की है और उन्होंने अपने जीवन में बांट दी या बेच दी, बेटी दावा नहीं कर सकती। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर बेटी को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले परिवार को नोटिस भेजें और अपना हक मांगें। अगर बात नहीं बनती तो पार्टीशन सूट फाइल कर सकती है। कोर्ट आदेश देगा कि संपत्ति का बंटवारा हो और बेटी को उसका हिस्सा मिले। आइए कुछ आम भ्रांतियां और सच्चाइयां देख लेते हैं। भ्रांति, शादी के बाद बेटी का हक खत्म हो जाता है। सच्चाई, शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रांति, बेटी अपना हिस्सा मांग नहीं सकती। सच्चाई, पिता की मौत के बाद बेटी हिस्सा मांग सकती है। भ्रांति, सिर्फ बेटों का हक है। सच्चाई, बेटी का भी बराबर का हक है। दोस्तों, अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर संपत्ति पूर्वजों की है तो बेटी को जन्म से ही हक है। अगर संपत्ति स्वयं अर्जित है तो पिता के जीवन काल में बेटी दावा नहीं कर सकती, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद बेटी का हक बेटे के बराबर है। इसलिए हर बेटी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी उसका हक न छीन सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटी के अधिकार अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर बेटी तक ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।